हम इंशाल्लाह ताला लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। 11 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे कराची में, और हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। आईसीसी की साथ मिलके जो हमारा एक फंक्शन है वो 16 को हमने लाहौर में रखा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफी है, जो हमारा मेन मकसद है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। लाहौर और कराची के स्टेडियम मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह 11 फरवरी को सदर पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की दावत दी है। आईसीसी के तमाम ऑफिशियल्स को भी मदऊ किया है। ये तकरीबन सितंबर में हमने डिमोलिश करना शुरू किया था स्टेडियम। अक्टूबर में प्रैक्टिकली आई थिंक 8 या 9 अक्टूबर थी जिस दिन इसकी प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और आज 31 जनवरी है। और आपसे जो वादा था वो आप देख सकते हैं कि स्टेडियम किस सिचुएशन में है, किस हालत में है। मैं इसीलिए कहा कि एक तो प्राइस जो दूसरी थी वो 5 गुना ज़्यादा थी प्राइस, और उसके बाद इस सीट की 20 साल की वारंटी है। बहुत सारे लोगों को यही था कि ये बस शुरू कर दिया है, तो ये देखें चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैम्पियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है। जहाँ तक मजदूरों से बात आई थिंक 2 से 2.5 हज़ार के दरमियान लेबर और सारे उनके ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ हम इंशाल्लाह 7 को लंच कर रहे हैं, और फिर 8 को हमारे साथ मैच देख रहे हैं। इसी तरह कराची में है वो उनके साथ भी इस तरह पहले लंच है और उसके बाद वो मैच देखेंगे इंशाल्लाह। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल। अक्टूबर 2024 में बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 31 जनवरी का वादा था, आज पूरा स्टेडियम आपके सामने है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं स्टेडियम में लगाए जाने वाली कुर्सियों की गारंटी 20 साल है। कज़ाफ़ी स्टेडियम बर वक्त मुकम्मल होने पर बहुत से लोगों के ख्वाब टूटे। दिन रात काम करने वाले 2,500 मजदूरों को 7 फरवरी को ज़ोहाना दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान आगा नायब कप्तान मुकर्रर। फ़खर जमान की वापसी, बाबर आजम के साथ ओपनिंग करेंगे। बैटर्स में कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर के नाम भी शामिल। फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह बतौर ऑलराउंडर्स टीम को सहारा देंगे। फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन संभालेंगे। इब्रार अहमद करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। साइम की तबीयत अब बहुत बेहतर है। वो प्रैक्टिकली उसके पाँव से प्लस से उतर गया। अब वो जिसको आप कह रहे हैं उसको वो है, वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा रास्ता है, साइम के साथ रास्ता है, और अल्लाह ताला ने चाहा टाइम तो लगेगा, अभी 3-4 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में। साइम की तबीयत बेहतर है, प्लस्तर उतर चुका, जल्द रीहैब शुरू करेगा। 3-4 हफ्तों में सेहतयाब हो जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरअज़्म। मजीद कहा 2026 में रेड और वाइट बॉल टीमें अलग अलग नजर आएंगी। फितना अल खारिज के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। नूर वली ने तमाम दहशतगर्दों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खुफिया गुफ्तगू में नूर वली महसूद कह रहा है कि हमारी छानबीन हो रही है और हम पर नजर रखी जा रही है। सबको पैगाम पहुंचा दो कि मोबाइल फ़ोन बंद रखें, सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। इसमें तो ये है कि ऐसा कानून कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त उठा लें और
हर हमारा एक बयान उसको आप उस जुमरे में फ़ौरन ले आएँ, कौन पूछने वाला है, उसकी कोई तशरीह तो है नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। केपी में मुसल्लह गिरोहों का राज भत्ता वसूल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीका ऐसा कानून है जिसे जब चाहें गिरफ्त में ले लें। कानून में सहाफ़ियों से तजावीज़ लेकर तरामीम की जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा अपीलों की समाअत। आर्मी एक्ट की जिन दफात को 17 रुकनी फुल बेंच ने बरकरार रखा उन्हें हम कैसे कलदार दे सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा ऐसे तो कुलभूषण जैसा ट्रायल भी नहीं हो सकेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई को जज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फ़र्क है? जस्टिस मसरत हिलाली का इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज का एक और खत सामने आ गया। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने लिखा, दूसरे हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए न लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए, जजेस का मुतालबा। सोशल मीडिया की अब्यूज को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है, तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज को इसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये कानून एक बहुत अच्छा कानून है और सोशल मीडिया के खतरात, सोशल मीडिया से फैलने वाली बदअमनी, सोशल मीडिया के जरिए जो एक पूरा पलूट किया जा रहा है सोसाइटी को, उसके लिए करामत साबित होगा। जो मुतनाज़ा है हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। हुकूमत की पीका एक्ट पर बातचीत की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीका एक्ट में कोई एक मुतनाज़ा शिक भी है तो सामने लाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में साथ रखेंगे। कानून का मकसद सोशल मीडिया से पहुंचाए जाने वाले नुकसान को रोकना है। सोशल मीडिया पर मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जाली खबरें, हिरासानी और बच्चों से बदसलूकी जैसी खबरें फैलाई जाती हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में जवाब तलब। पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे, जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम अदालती उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की चीफ जस्टिस से मुलाकात। ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात की सालमियत और आज़ादी पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। साल नौ की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उम्मीद है नया साल दोनों ममालिक के आवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर का नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम की तारीफ। जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए क़यादत के विजन को सराहा। पाक इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत बनने के लिए तैयार है। मुल्क को इक़्तिसादी और साइंसी तौर पर फ़ायदा होगा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सरबराह पाक फ़ज़ाइया भी दौरे में हमराह थे। मरियम नवाज का पंजाब नए दौर में दाखिल। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहतरा पुल पर हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। शालीमार ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। बोगियां ड्राइवर की गफलत के बायस पटड़ी से उतरी। ओवर स्पीड होने की वजह से हादसे का शिकार हुई, रिपोर्ट में इंकशाफ।
रमजान मुबारक में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की कीमतों का जायजा। राना तनवीर ने कहा कि सार्फिन को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीनी की कीमतों पर मुशावरत के लिए शुगर मिल्स को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। कीमतों का ऐलान 6 फरवरी को होगा। रमजान मुबारक से बहुत पहले महंगाई का आगाज। LPG की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नई फ़ी किलो कीमत 53 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक फरवरी 2025 के लिए होगा। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,997 रुपये होगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लखीमरवत के बेटानी 2 कुएं से तेल और गैस की पैदावार शुरू। OGDCL के मुताबिक कुएं से 610 बैरल यौमिया तेल की पैदावार हासिल की जा रही है। 85 लाख क्यूबिक फुट यौमिया गैस हासिल की जा रही है। गैस की पैदावार सुई नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स मराती पैकेज तैयार। प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद टैक्सेस में कमी की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर आयद टैक्स 4% से कम करके 0.5% करने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत धाबेजी इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक इजलास। गैस लाइन का काम हो चुका, बिजली की लाइन का काम जारी है। सैयद मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की इकनॉमिक जोन को 10 MGD पानी की लाइन देने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम तेज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कहा, किसी से जुल्म और ज़्यादती की इजाजत नहीं दूंगी। चौधरी शुजात से वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर मकाम ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की, गुलदस्ता पेश किया। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती के डूबने की फुटेज सामने आ गई। हादसा 2 जनवरी को पेश आया। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक या लापता हो गए। लापता होने वाले ज्यादातर लाश अब तक नहीं। अमेरिका से आई खातून की चलती एम्बुलेंस में हंगामा आ रही। शराय फैसल पर टीपू सुल्तान के करीब एम्बुलेंस को रुकवा लिया। अमेरिकी खातून छिपा हेडक्वार्टर से टीपू सुल्तान थाने का बोल कर निकली। खातून एम्बुलेंस से निकलकर सड़क पर भागने लगी। रमजान छिपा ने खातून की बर्गर खाने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अमेरिकी तैयारा हादसे की वजूहात सामने आ गई। एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जगह सिर्फ 1 से काम लिया जा रहा था। फेडरल एविएशन सरबराह, नायब सरबराह समेत 8 अहम असामियां भी खाली निकली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हादसे से 30 सेकंड कबल फौजी हेलीकॉप्टर को वार्निंग दी कि वो मुसाफिर तैयारे को गुजरने दे। फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अहम एयरपोर्ट के करीब तरबियती परवाज को इजाजत क्यों दी गई, सवालात उठने लगे। सेहूनी रियासत की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। तोलकरम और जबनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज ने ड्रोन से बमबारी भी की। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़प में 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया, 5 जख्मी हो गए। हमास का कल 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको और कनाडा पर टैक्स लगाने की एक और धमकी। कहा, ममनुआ अद्वियात की तरसील, महाजरीन की आमद न रोकी तो 25% टैक्स लगा देंगे। ट्रंप की जानिब से तेल की दरामदात पर टैरिफ आज ही लगाए जाने का इम्कान। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मुहल्लिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी। लाहौर में हफ्ता इतवार को बारिश की पेशगोई। कराची में सर्दी ने वापसी का इशारा दे दिया। अगले 2 रोज तक दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के।